भारत में क्रिकेट आप जानते ही हैं सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल नहीं है। अरे ये तो एक जुनून है, एक धर्म जैसा, हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर सोचिए क्या होता है जब यही जुनून, यही पहचान खेल के बिजनेस से टकरा जाती है। मतलब जब एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी का कोई फैसला करोड़ों फैंस की भावनाओं को सीधी चुनौती दे देता है, तो नतीजा क्या होता है? आज हम इसी टकराव की कहानी को समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के भविष्य पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये जो पूरा बवाल है ना, ये बस एक फैसले से शुरू हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने सोशल मीडिया पर जैसे आग ही लगा दी। मामला शुरू होता है भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड में, लेकिन इसका दिल, इसकी धड़कन वो भारत में है। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ग्रुप से जुड़ी एक टीम की, जिसकी ओनरशिप भारतीय है। और इस टीम ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कहना होगा काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने पाकिस्तान के युवा स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और बस फिर क्या था? शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, पर यह खबर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। हो सकता है फ्रेंचाइजी के लिए ये एक आम बिजनेस का फैसला हो, लेकिन भारतीय फैंस के लिए, उनके लिए ये उनकी भावनाओं पर एक चोट जैसा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा इतना ज्यादा क्यों भड़का? इसे समझने के लिए हमें फैंस की आवाज को सुनना होगा। उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ नाराजगी नहीं थी, वो एक साफ संदेश था। ये कोई 100-200 लोगों का गुस्सा नहीं था। हजारों भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर आ गए और उनकी आवाज बिल्कुल साफ थी। उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं था। उनकी शिकायत सीधी और बिल्कुल स्पष्ट थी। जैसा कि कई फैंस ने लिखा, यह फैसला भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मामला एकदम पर्सनल हो गया था। और यहीं से एक और दमदार बात सामने आई जो फैंस के बीच गूंज रही थी। क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, लेकिन देश की भावना उससे भी ऊपर है। यहां खेल और राष्ट्रीय गौरव के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींची जा रही थी। तो इस पूरी प्रतिक्रिया की जड़ में क्या है, ये हमें राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट के सिद्धांत तक ले जाता है। देखिए, फैंस का राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत बहुत सरल था। उनका मानना था कि अगर किसी फ्रेंचाइजी की पहचान भारत से जुड़ी है, तो उसे अपने बिजनेस के फैसलों से पहले देश की भावनाओं का सम्मान करना होगा, और खासकर तब जब बात भारत-पाकिस्तान के संबंधों की हो। असल में ये जो गुस्सा है, ये यूं ही हवा में पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें आईपीएल के इतिहास में काफ़ी गहरी हैं। एक ऐसा इतिहास जो हमें बताता है कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा संवेदनशील है। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। याद कीजिए 2008 का पहला आईपीएल, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी इसका हिस्सा थे, लेकिन वो पहली और आखिरी बार था। 2008 के मुंबई हमलों के बाद से राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया कि तब से आज तक किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया है। तो जाहिर है, जब एक भारतीय ओनरशिप वाली टीम, भले ही विदेश में क्यों ना हो, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करती है, तो ये एक पुराने जख्म को कुरेदने जैसा हो जाता है। और ये सब कुछ हमें इस मुद्दे की जड़ तक ले आता है, खेल, बिजनेस और राष्ट्रीय राजनीति के बीच का वो उलझा हुआ रिश्ता। और ये हमें उस एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है जो शायद हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में कहीं ना कहीं है। क्या खेल को राजनीति से अलग रखना मुमकिन है, या रखना भी चाहिए? अब इस सवाल के दो अलग अलग जवाब मिलते हैं। एक तरफ बिजनेस की दुनिया है जो कहती है कि भाई खेल तो ग्लोबल है और टैलेंट की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हैं करोड़ों फैंस, जिनका मानना है कि जब किसी टीम की पहचान भारत से जुड़ी हो, तो वो राष्ट्रीय भावनाओं को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये देशभक्ति का प्रतीक है। और अंत में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। एक टीम के बिजनेस से जुड़े फैसले और एक राष्ट्र की गहरी भावनाओं के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट की दुनिया में जुनून और प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ जरूर